तो बुलेटिन में बात सबसे पहले हरियाणा के रण की। हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाली वोटिंग से पहले प्रचार प्रसार तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी जनसभा में कांग्रेस पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि लोग बोलते हैं कि समय कम मिला है और मुझे लोकसभा चुनाव के बाद मात्र 56 दिन मिले। मेरे 56 दिन का कार्यकाल कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल पर भारी पड़ा। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर अपने घोषणा पत्र पर सवाल खड़े कर दिए। दूसरी ओर बीएसपी के साथ गठबंधन कर चुनाव में इनेलो ने अपना घोषणा पत्र जल्द जारी करने का दावा किया है। 56 दिन का कार्यकाल 10 साल पर भारी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में मतदान की तारीख अब धीरे धीरे नजदीक आती जा रही है। वैसे तो इस बार भी हरियाणा का मुकाबला मुख्य रूप से बीजेपी और कांग्रेस के बीच दिखाई दे रहा है, लेकिन क्षेत्रीय दल और आम आदमी पार्टी भी पूरा जोर लगाते दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है, लेकिन अब दोनों घोषणा पत्र को लेकर एक दूसरे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा, लोग बोलते हैं कि समय कम मिला है और मुझे लोकसभा के चुनाव के बाद मात्र 56 दिन मिले। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि ये केवल घोषणाएं हैं, लेकिन मेरा 56 दिन का कार्यकाल आपके 10 साल के कार्यकाल पे भारी पड़ेगा। लोगों की एक प्रतिक्रिया आती है, लोग बोलते हैं कि समय कम मिला है और मुझे लोकसभा के चुनाव के बाद मात्र 56 दिन मिले। इन 56 दिनों के अंदर आपके भाई, आपके बेटे ने हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए 126 ऐतिहासिक फैसले किए हैं, जिसकी चर्चा आज हरियाणा प्रदेश का हर व्यक्ति करता है। भाइयों, जब वो चर्चा करते हैं, एक बात बोलते हैं कि समय कम मिला है और हमारे विपक्षी दल इस बात का गुणगान करते हैं कि ये तो घोषणाएं कर रहा है। मैंने हुड्डा साहब को कहा, हुड्डा साहब ये घोषणाएं नहीं है, मैंने जो शब्द बोला है वो पत्थर के ऊपर लकीर है, उसका लाभ देना मैंने शुरू कर दिया है। और भाइयों, हुड्डा साहब बोलते हैं ये घोषणाएं हैं। मैंने हुड्डा साहब को कहा, हुड्डा साहब आप 10 वर्ष तक हरियाणा प्रदेश के मुखिया रहे हैं, मुख्यमंत्री का राज चलाया है आपने। आपका 10 वर्ष का कार्यकाल, मेरा 56 दिन का कार्यकाल, अगर आप उसको मिलान करेंगे, मेरा 56 दिन का कार्यकाल आपके 10 साल के ऊपर भारी पड़ेगा। भाइयों, ऐसे ऐतिहासिक फैसले हमारी सरकार ने किए। हमने गरीब के हित के अंदर मजबूत कदम उठाए हैं, हमने युवाओं के हित के अंदर मजबूत कदम उठाए हैं, हमने किसानों के हित में मजबूत कदम उठाए हैं, हमने महिलाओं के हित में मजबूत कदम उठाए हैं। 2014 के घोषणा पत्र का हिसाब दे बीजेपी। वहीं बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस अब बीजेपी से सवाल पूछ रही है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, बीजेपी का 2014 का घोषणा पत्र ही लोग लेकर घूम रहे हैं, अभी वही नहीं लागू हो सका है। हुड्डा ने कहा कि इस बार का घोषणा पत्र भी बीजेपी ने कांग्रेस का घोषणा पत्र कॉपी कर लिया है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। 2014 का ही घोषणा पत्र लिए लोग लिए घूम रहे हैं। ना 15 लाख आए, ना किसान की आमदनी दुगनी हुई, ना जवान को 1 रैंक 1 पेंशन मिला, अग्निवीर और मिल गई, ना डीजल पेट्रोल सस्ता हुआ, ना महंगाई कम हुई। तो 2014 का उनका घोषणा पत्र आज तक लोग लिए घूम रहे हैं। भाजपा के 24 का घोषणा पत्र कौन मानेगा? और उन्होंने घोषणा पत्र में कई ऐसी बातें कही हैं कि उन्होंने हमारी बात मान ली। 500 रुपये में गैस का सिलेंडर जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में, उसको कॉपी कर लिया। अगर 500 रुपये गैस का सिलेंडर वो दे रहे हैं, तो भाजपा वाले पहले कह रहे थे कि रेवड़ी बांट रही है कांग्रेस 500 रुपये में गैस सिलेंडर देके। तो अब वो यानी कि वो अब भाजपा वो मान रही है, तो यानी कि वो बात जो कह रही थी भाजपा गलत थी। और अगर वो ठीक थी तो 10 साल 1100 रुपये गैस सिलेंडर में रोटी क्यों पुआई। और ऐसे ही
इन्होंने मान लिया कि हमारे कहा कि 2,000 रुपये महंगाई भत्ता हम महिलाओं को देंगे, महालक्ष्मी योजना, और कहा कि हम 2100 देंगे। यानी कि मान गए कि महंगाई है, तो 10 साल तक महंगाई क्यों नहीं दिखी, तब महंगाई भत्ता क्यों नहीं दिया महिलाओं को। तो हमारी ये जीत है, भाजपा का घोषणा पत्र कांग्रेस की एक बड़ी नैतिक जीत है। जेपी नड्डा ने ये कहा है कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है उसमें छलावा किया गया है। तो वो उन्होंने तो खुद ही वो घोषणा पत्र में से चीज़ें उठा ली, तो ये तो और बड़ा छलावा है। अगर ऐसी बात है तो कांग्रेस जो कहती है वो करती है। हमारे जो 7 संकल्प हैं, सातों के सातों संकल्प हम पूरा करेंगे। ठीक है। कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा। वहीं हरियाणा में बीएसपी के साथ मिलकर चुनावी चुनौती का दावा कर रही है इनेलो ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है। कांग्रेस ने राजस्थान में भी कहा था, हिमाचल प्रदेश में भी कहा था। उन्होंने कहा कि हम इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं और हम गठबंधन का घोषणा पत्र 1-2 दिन में जारी करने जा रहे हैं। कल अपना मैनिफेस्टो जारी किया, इसमें 7 गारंटी देने की बात कर रही है। झूठ का पुलिंदा है। कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में भी किया था, हिमाचल में भी किया था। केवल झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश है। ना तो इन्होंने अपनी बात कहीं पूरे देश में पहले निभाई, ना ही आगे निभाने वाले हैं। जो आज तक किसी ने गारंटियां पूरी करी, जो बात किसी ने कही उस बात को लागू किया, तो केवल एक व्यक्ति था, चौधरी देवीलाल, जिन्होंने जो वायदे किए वो सारे पूरे कर दिए। और वायदे पूरे नहीं किए, बल्कि जो उन्होंने वायदे किए थे उसके बाद जो काम उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किया, वो आज पूरे देश में अलग अलग सारी स्टेटों को लागू भी करना पड़ा। क्योंकि उनके जो काम थे वो वोट के लिए नहीं था, वो लोगों को सुविधाओं के लिए था। आगे भी हम अपना मैनिफेस्टो जो दे रहे हैं, जो बात हम लोगों को गारंटी के रूप में बता रहे हैं, हम पूरी करेंगे। आपने कल तीनों आपके जो घटक दल इकट्ठे हुए हैं, इनकी बैठक ली, तो क्या उसके बाद रुझान रहे? रुझान आपको पता है, 5 सीट हम यहाँ की जीत रहे हैं और बड़े मार्जिन के साथ जीतेंगे। हालात हमारे पक्ष में, हम अपनी सरकार बनाएंगे। गठबंधन का मैनिफेस्टो कब जारी होगा? कर देंगे 2-3 दिन में, कभी भी करेंगे। आप काफी लोगों ने आज विभिन्न पार्टियां छोड़ के इनेलो ज्वाइन की है। रोजाना बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। इसलिए हो रहे हैं कि अब लोगों को हमारे ऊपर भरोसा है कि हम आने वाले समय में प्रदेश के लोगों की सेवा करेंगे। मायावती जी की रैलियां फिक्स होगी? तय होगी। दरअसल हरियाणा के चुनावी रण में राजनीतिक दलों के रणबांकुरे उतर चुके हैं। चुनावी कुरुक्षेत्र में कौन किसको पटखनी देता है, कौन अगले 5 साल के लिए सूबे की सत्ता के शीर्ष पर काबिज होता है और किसके हिस्से 5 साल का इंतजार आता है, इसका फैसला सूबे की जनता 5 अक्टूबर को ईवीएम में कैद करेगी। जनार्दन की भूमिका निभाने जा रही जनता को अपने पाले में लाने के लिए राजनीतिक दलों ने वादों का पिटारा भी खोल दिया। एक दिन पहले कांग्रेस ने 7 गारंटियों का घोषणा पत्र जारी किया था, तो वही बीजेपी ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। हालांकि अभी इनेलो बीएसपी गठबंधन का घोषणा पत्र आना बाकी है, जो 1-2 दिन में जारी किए जाने की बात कही जा रही है।